खुदावंद यीशु मसीह के जीवित और सच्चे नाम में आपको सलाम। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। आप जहाँ पर भी हैं, खुदावंद आपकी हिफाजत करे। मेरे प्रियो, ये मैसेज अपने जीवन में लागू करना, जो संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, इसको ज़रूर से इस पर मनन करें, इस पर विचार करें, इस पर सोचें। कुछ देर घुटनों पर परमेश्वर की हुजूरी में बैठ जाएं और इस मैसेज पर ज़रूर से मनन करें, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे मन में ये मैसेज डाला है, ये संदेश डाला है कि आप इस पर मनन करें, इस पर विचार करें, परमेश्वर से उसकी सुने, परमेश्वर को सुनने की कोशिश करें। परमेश्वर इस संदेश के विषय में आपसे ज़रूर बात करेंगे। संदेश का जो टाइटल है, जो विषय है, वो है बी ए मैच्योर क्रिश्चियन, एक परिपक्व मसीही बने, अर्थात परमेश्वर के वचन के हिसाब से जीने वाला मसीह, परमेश्वर के वचन को आधार बना करके जीने वाला मसीह बने। हम कब तक परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ते रहेंगे, सिर्फ सुनते रहेंगे, सिर्फ प्रचार करते रहेंगे? हमारी लाइफ जो है इसी सर्कल में एक स्टक होकर के रह गई है, एक जगह रुक गई है कि हम प्रचार करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जस्ट, और कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बी ए मैच्योर क्रिश्चियन। जब तक हम सिर्फ यही करेंगे, वचनों को पढ़ेंगे, वचनों को प्रचार करेंगे, वचनों को सुनेंगे, तब तक हम एक परिपक्व मसीह नहीं बनेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, हद से ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर हम इसको एक रिलीजियस रीति पर लेते हैं, एक धार्मिक रीति पर लेते हैं, तो हम कभी भी अपने जीवन में उस स्थान तक नहीं जा सकते जहाँ पर परमेश्वर हमें लेकर जाना चाहता है। जब तक हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन का आधार नहीं बनाएंगे, तब तक हम जी नहीं सकते। हम पाप करेंगे, गलतियां करेंगे, दुख और तकलीफ और परेशानियां आएंगी। याद रखें, एक मसीही जो परमेश्वर के वचन को मानने वाला है, जब तक वो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा ना करे, तब तक उसके जीवन में दुख, परेशानियां, निराशाएं, दुख, तकलीफें, हर तरह की तंगी उसके जीवन में आ सकती है और आती भी है। लेकिन जब वो परमेश्वर के वचनों को मानना शुरू करेगा, तो वो दुख और तकलीफ जो वचन के मानने के कारण आएंगे, वो उसके जीवन में उसको आगे बढ़ाने के लिए आएंगे, उसको एक स्थिर मसीह बनने के लिए मदद करेंगे। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर का वचन बताता है कि किसी से जेलसी मत करो, किसी से नफरत मत करो, तो बस नफरत नहीं करनी है, उसको माफ़ कर देना है। अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि माफ़ कर दो, तो माफ़ कर दो। कब तक अपनी स्पिरिट को इस तरीके से भारी रख कर के आप जीते रहोगे? कब तक दुख और तकलीफ़ों में अपने आप को इस तरीके से रखोगे? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि माफ़ कर दो, तो माफ़ कर दो, पूरी रीति से माफ़ कर दो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है, वरन तुम्हारे बीच में है, तो मन फिरा लो, मन फिराओ, पापों से तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो। ये ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पापों से पश्चाताप करें, मन फिरा लें। यदि परमेश्वर का वचन बताता है कि निर्बलों को सहारा दो, जो विश्वास में कमज़ोर हैं उनको हिम्मत दो, तो उनको हिम्मत दो। उनकी निराशाओं में उनके साथ खड़े रहो। परमेश्वर का वचन बताता है किसी को नीचा मत दिखाओ, तो नीचा मत दिखाओ। अगर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में खुश रहो, तो प्रभु में ही खुश रहो, प्रभु में आनंदित रहो।
मैं क्यों ये बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ? क्योंकि हमारी लाइफ ऐसी हो चुकी है जो सिर्फ वचन पढ़ने तक, प्रचार करने तक और वचन सुनने तक सीमित हो चुकी है। इसी वजह से हम दुख और तकलीफ़ों को सामना करते हैं। हमें जो ना इसको अपने जीवन में शामिल करना है। अगर वचन बता रहा है कि क्रोध मत करो, तो ऐसा क्रोध नहीं करना जिससे पाप पैदा होता है। आज इसलिए ठोकरें आती हैं क्योंकि हम सिर्फ वचन को रिलीजियस रीति पर लेते हैं, एक धार्मिकता की रीति पर लेते हैं। जब हम अपनी लाइफ में इसको शामिल कर लेंगे, गुस्सा नहीं करना, लोगों के साथ गलत बर्ताव नहीं करना, छल कपट का बर्ताव लोगों के साथ नहीं करना, तो नहीं करना। याद रखें कि जब हम कुछ छल करते हैं, चाहे वो हमारी बातों के द्वारा हो, चाहे हमारे सोच विचारने के द्वारा हो, तब हमें दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होनी चाहिए। जब हम एक छोटा सा झूठ बोलते हैं तो ये हमारी स्पिरिट के अंदर जाता है और उसकी वजह से हमें बड़ा झूठ भी बोलना पड़ता है। परिस्थितियां हम खुद से अपने आप से क्रिएट करते हैं। हालात जो हैं हम खुद से अपने आप पैदा करते हैं। हम संसार में अपनी खुशी ढूंढना बंद कर दें। जब तक हम ऐसा करते रहेंगे, दुख और तकलीफें आती रहेंगी। जब तक आप इस बात को अपने माइंड में सेट नहीं कर लेंगे कि मेरे आनंद का आधार सिर्फ परमेश्वर है, तब तक आप एक परिपक्व मसीह नहीं बन सकते। वचन बता रहे कि प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो प्रभु में आनंदित रहो, इसमें कुछ नहीं जाता। मत स्मार्ट बनने की कोशिश करो, मत परमेश्वर के साथ चालाक बनने की कोशिश करो, मत दो तरफा जीवन जियो कि संसार को खुश करें, परमेश्वर को भी खुश करें, संसार में खुश रहने की कोशिश करें, लोगों की नज़रों में ऊंचा उठने की कोशिश करें, लोगों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करें और परमेश्वर की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा जीवन जीने से कोई फ़ायदा नहीं। हम परमेश्वर से ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकते, हम परमेश्वर से ज़्यादा चालाक नहीं बन सकते। अगर परमेश्वर कह रहा है कि मेरी आज्ञाओं का पालन करो, मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं, तो आज्ञाओं का पालन करो। बी ए मैच्योर क्रिश्चियन। अपना लाइफ स्टाइल परमेश्वर के वचन को बनाइए। वचन बता रहा है कि तेरे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, तो ना निकले। वचन बता रहा है तेरे मुंह में जिंदगी और तेरे मुंह में मौत है। आज लोगों की जिंदगी डिस्टर्ब है, लोगों के परिवार डिस्टर्ब हैं, लोगों के रिलेशनशिप डिस्टर्ब हैं। किस लिए? जुबान को छल की रीति पर इस्तेमाल करते हैं। बातचीत में छल है, लगी लिपटी बातें करते हैं, दो तरफा बातें करते हैं। अरे सीधी बात करो, हाँ की हाँ और ना की ना। प्रभु में आनंदित रहो, किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। परमेश्वर के वचन को लेकर के कॉम्प्रोमाइज मत करो। परमेश्वर के वचन को मानना है तो मानना है, चाहे कुछ भी हो। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो परमेश्वर आपको इतनी ऊंची कामयाबी पर लेकर के जाएगा, इतना ऊंचा उठाएगा कि आप सोचेंगे कि मैं क्या था और परमेश्वर ने मुझे क्या बना दिया। बी ए मैच्योर क्रिश्चियन। एक परिपक्व मसीह बने, अर्थात परमेश्वर के वचन को मानने वाले मसीही बने। अपना लाइफ स्टाइल परमेश्वर के वचन को बनाइए। छल कपट दूर कीजिए, लोगों को माफ कीजिए, लोगों से जेलसी करना, नफरत करना बंद कीजिए। क्योंकि वचन बताता है कि जो बाड़ा तोड़ेगा, अर्थात जो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करेगा, उसे सांप
डसेगा, यानी कि उसके जीवन में दुख, परेशानियां, निराशाएं, तकलीफें आएंगी। इसलिए बी अ मैच्योर क्रिश्चियन, एक परिपक्व मसीह बने, गालियां बकनी बंद करें और प्रभु में आनंदित रहें, प्रभु में आनंदित रहें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो तरह का जीवन है। एक तो लाइफ है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ आनंदित रहना, अपने लाइफ स्टाइल में परमेश्वर के वचन को शामिल करना। दूसरी तरफ संसारिक लाइफ है, दो तरफा लाइफ है, जिसमें छल कपट शामिल है, दिखावी सब कुछ शामिल है। वो सब कुछ लास्ट में धोखा लेकर के आता है, इंसानों को निराश और दुखी होना पड़ता है। लेकिन जब प्रभु का वचन हमारे जीवन में शामिल होता है तो ना तो ये हमें अभी किसी प्रकार से कोई हानि पहुंचाएगा। हाँ, दुख और परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन जब अड़े और खड़े रहेंगे परमेश्वर के वचन में, लाइफ स्टाइल परमेश्वर का वचन होगा, परमेश्वर की आज्ञाएं होंगी, तो दुख परेशानियां आकर के चली जाएंगी, वो हमारा कुछ नहीं कर पाएंगी। क्यों? वचन बताता है कि तू आग में होकर के जाएगा लेकिन तुझे आग जला ना सकेगी, तू पानी में होकर के जाएगा, वो तुझे डुबा ना सकेगा। क्यों? क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग चलेगा। इसलिए स्मार्ट ना बने, चालाक बनने की कोशिश ना करें, अपनी बात हाँ की हाँ रखें, संसार में अपनी खुशी, अपना आनंद ढूंढना बंद करें और सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़ना, प्रचार करना, सुनना, इसको बंद करके अपनी लाइफ में परमेश्वर के वचन को शामिल कर लें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।